अब योगी बाबा की तर्ज पर चली हरियाणा की नायब सैनी सरकार फिरौती मांगने वाले गैंगस्टरों का हो रहा सिंह सैनी सरकार में हरियाणा हो रहा है अपराध मुक्त। लोग बोले नायब सिंह सैनी का जो ये खबर आई है कि जो व्यापारियों के एक्सटॉर्शन या उनको धमकाने का जो सिलसिला था और उन अपराधियों को बहुत ही कम समय में मतलब 48 घंटे भी नहीं हुए और इमीडिएटली उनको एनकाउंटर कर दिया गया, तो अपने आप में ये एक प्रशंसनीय कृत्य है और इसके लिए नायब सरकार बहुत बहुत बधाई के पात्र है। आप ये देखिए, एक ये भय मुक्त हरियाणा, हम ये कह सकते हैं भय मुक्त हरियाणा की तरफ एक नायाब कदम है। लेकिन पिछले कुछ समय में जैसे व्यापारियों को डराया गया, धमकाया गया, हांसी में जिस प्रकार से गोली मार दी गई, तो उसके चलते प्रशासन ने जो कदम उठाया है और अधिकारियों ने जो और सरकार ने मिलकर के जिस प्रकार की कार्रवाई की है, उस कार्रवाई से एक विश्वास व्यापारियों में जगह है कि हमें कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों से संदेश ये जाता है कि राजा जब दंड देता है तो उस दंड का अर्थ ये नहीं कि पिछला काम ठीक हो गया, उस दंड का अर्थ ये होता है कि आगे से लोग जो है उस प्रकार के काम नहीं करेंगे और अपराधी बढ़ेंगे ही नहीं। बुधवार की घटना, वीरवार को उन्होंने लिखित में मुख्यमंत्री साहब को भेजा और शनिवार को हमें ये खबर देख रहे हैं कि वो सभी अपराधी चिन्हित करके और उन्हें उचित दंड दिया गया है। तो इसके लिए प्रशासन एवं मुख्यमंत्री सर और भाजपा सरकार तीनों धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। अब हरियाणा यूपी की तर्ज पर चल पड़ा है और अपराधियों की अब खैर नहीं है। जो भी अपराध करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार है और हरियाणा में जितनी भी आपराधिक वारदातें हुई हैं उससे संबंधित गैंगस्टरों का काउंटर किया जा रहा है और अब पुलिस की जो हाथ हैं अपराधियों की गर्दन पे पहुंच चुके हैं और ये सबसे बड़ी कार्रवाई सिर्फ नायब सिंह सैनी सरकार में ही पॉसिबल हुई। इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। व्यापारी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा में गैंगस्टरों का लगातार एनकाउंटर हो रहा है। मनमोहित जी, पहले तो प्रेस वार्ता के सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं हरियाणा व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष के नाते आपको पहले तो बधाई दूंगा नायब सरकार को कि उन्होंने वाकई में एक नायब काम करके दिखाया है। हरियाणा वैसे तो बहुत शांत प्रदेश रहा है, एक कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि भी रहा है। हमेशा यहाँ पे धर्म के युद्ध जितने भी लड़े गए हैं यहाँ पे आके समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे हमेशा सत्य की जीत हुई है। और आज जो ये खबर आई है कि जो व्यापारियों के एक्सटॉर्शन या उनको धमकाने का जो सिलसिला था और उन अपराधियों को बहुत ही कम समय में मतलब 48 घंटे भी नहीं हुए और इमीडिएटली उनको एनकाउंटर कर दिया गया, तो अपने आप में ये एक प्रशंसनीय कृत्य है और इसके लिए नायब सरकार बहुत बहुत बधाई के पात्र है। अच्छा सर, पहले के दौर में व्यापारियों की सुरक्षा की बात कर ली जाए कि पहले की सरकार में सुरक्षा का लेवल क्या था, अब क्या लेवल है? क्योंकि नायब सिंह सैनी के लगातार प्रयास रहे हैं कि अपराधी किसी भी सूरत में बख्शे ना जाए। ये जो सरकार है इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे को देखने को मिला है। ये सरकार टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करती है और समय पे इस्तेमाल करती है। इनकी सटीकता बहुत अच्छी है। मतलब आप पहले देखेंगे जैसे ही जो ये सरकार परिवर्तित होकर हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी थी, उसके बाद सबसे पहला स्टेप यही था कि पुलिस वालों को एक हाईटेक कार वाहन उपलब्ध करवाना, लोगों को अगर कंप्लेंट करनी है उसके लिए एक इमरजेंसी नंबर, वो भी उसकी जांच पड़ताल की जो कंप्लेंट की गई है इमीडिएटली उसको रिजोल्व किया जाए। आप कोई ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करते हैं, आपके पास विद इन 10 मिनट PCR पहुंच जाती है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है सुरक्षा के मामले में। मतलब एक कहीं ना कहीं अपराधियों पे इस पे लगाम भी लगती है और सुरक्षा की भावना पैदा होती है, एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है व्यापारियों के अंदर भी। तो यूपी की तर्ज पे अब हरियाणा चला हुआ है। अपराधियों का और गैंगस्टरों का लगातार एनकाउंटर हो रहा है, खबरें आपने भी सुनी होंगी, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए जितना भी व्यापार है, देखो व्यापारी जो अपना लेन देन करता है सारा कहीं ना कहीं रुपयों से जुड़ा रहता है, तो सुरक्षा की भावना उसके लिए पहला सब्जेक्ट रहता है कि उसे सुरक्षा मुहैया हो। और योगी बाबा का जो मॉडल है उससे सभी प्रभावित है। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी चर्चा है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। विदेशों में भी आपने सुना होगा कि बुलडोजर यूज़ किया बाबा को देखते हुए। तो ये खबरें काफ़ी अच्छी है व्यापारियों के लिए और कहीं ना कहीं अंकुश लगाती है विरोधी ताकतों पे या गुंडा ताकतों पे। जिस तरह से हांसी में वारदात हुई,
सैनी साहब के पूरे संज्ञान में मामला आया तो किस तरह की सर कार्रवाई रही? जो मेरे संज्ञान में मामला आया, बृहस्पतिवार को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी चर्चा हुई थी। हरियाणा व्यापार मंडल के हमारे विजय लक्ष्मी गुप्ता जी हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। जो उनसे चर्चा में हमें मालूम चला कि हांसी में घटना हुई है और इसके लिए उन्होंने लिखित रूप से भी मुख्यमंत्री साहब को रोष प्रकट किया था कि व्यापारियों के अंदर अगर सुरक्षा की भावना नहीं रहेगी तो व्यापारी व्यापार कैसे करेगा, और बिना व्यापार के समाज नहीं चल सकता। हर व्यक्ति व्यापार से जुड़ा होता है। इन्हीं विषयों को जब प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा हो रही थी, उन्होंने बताया तो बुधवार की घटना, वीरवार को उन्होंने लिखित में मुख्यमंत्री साहब को भेजा और शनिवार को हम ये खबर देख रहे हैं कि वो सभी अपराधी चिन्हित करके और उन्हें उचित दंड दिया गया है। तो इसके लिए प्रशासन एवं मुख्यमंत्री सर और भाजपा सरकार तीनों धन्यवाद के पात्र है। तो मान के चले कि नायब सिंह सैनी के ये नायब जो कदम है अपराध मुक्त हरियाणा की तरफ बढ़ेंगे? निश्चित तौर पे अगर हमारा प्रशासन इसी तरह की मुस्तैदी दिखाए और हमारी सरकार इसी तरह अलर्ट रहे और मैसेज अगर समाज में जाता है तो बहुत अच्छा जाता है कि अपराधी अपराध करने से डरेगा और कोई अपराध करने की तरफ कदम उठाने की सोचता भी है तो ये चीज़ें उसे डर पैदा करके वापसी पीछे लेके जाएगी कि नहीं ये रास्ता गलत है। और जैसे हमारे रामायण में भी एक चरित्र आता है जहाँ राम जी कहते हैं भय बिनु होए न प्रीति, तो ये भय जो हमारे गुंडा तत्व या कोई असामाजिक तत्व हैं उनके मन में होना बहुत आवश्यक है। सर पहले सिस्टम चलता था, कोई अपराध होता था तो अपराधी विदेश भाग जाता था। अब ऐसे भी मामले आ रहे हैं कि उसने कोई आपराधिक वारदात करी है, चाहे गैंगस्टर की बात करें, तो नायब सिंह सैनी सरकार जो है उनको विदेशों से खींच के इंडिया में ला रहे हैं ताकि उन्हें उचित दंड दिया जाए। इसको किस एंगल से देखते हैं? आप शायद हिसार में जो अभी एक घटना हुई थी उसकी बात कर रहे हैं। उसको भी अभी थाईलैंड से गिरफ्तार करके वापसी भारत लेके आया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे अगर सरकार इसी प्रकार कार्य करती रहती है भविष्य में भी करेगी तो निश्चित तौर पे ये भय का माहौल जो आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों के मध्य में रहेगा तो सुरक्षा की भावना तो पैदा होएगी ही। तो मान के चले कि लगातार अगर ये कदम रहे तो अपराधी हरियाणा छोड़ने पर ही मजबूर हो जाएंगे? हरियाणा छोड़ने पे मजबूर होंगे या नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन अपराध छोड़ने पे मजबूर ज़रूर हो जाएंगे। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं सैनी साहब की सरकार में? व्यापारी काफ़ी राहत महसूस कर रहा है। जब से सरकार 2-3 महीने से काफ़ी पेट्रोलिंग बढ़ गई है पुलिस की और उससे व्यापारी काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहा है। और इसके अलावा मैं सरकार से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि व्यापारियों के हित में व्यापारियों को आर्म लाइसेंस जल्दी और उसकी प्रक्रिया थोड़ी आसान कर दी जाए। व्यापारियों को आर्म लाइसेंस लेने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो मायूस होकर मिलता ही नहीं है लाइसेंस। अब योगी मॉडल, उत्तर प्रदेश मॉडल को हरियाणा में फॉलोअप किया जा रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? बहुत ही मैं सरकार को इसका धन्यवाद देना चाहूँगा और बहुत ही सरकार को इसके लिए मैं सरकार की प्रशंसा करना चाहूँगा। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, मान के चले कि नायब सिंह सैनी सरकार में गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा? 100%। आप ये देखिए, ये उनके द्वारा उठाया गया एक नायाब कदम ही है। हम ये कहेंगे कि इस कुछ समय के अंदर एक ये काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है उन द्वारा। और आप देख रहे हैं बाकी सरकार व्यापारी हितैषी है, व्यापारियों के लिए काफ़ी सोच रही है। इन दिनों काफ़ी कदम उठाए गए हैं व्यापारियों के लिए और जो भी व्यापारी चाह रहे हैं उनकी सारी बातें की सुनवाई हो रही है और आगे उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो कितनी राहत महसूस करता है सर नायब सिंह सैनी की सरकार में व्यापारी खुद को? आप ये देखिए, एक ये भय मुक्त हरियाणा, हम ये कह सकते हैं भय मुक्त हरियाणा की तरफ एक नायाब कदम है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, भय मुक्त हरियाणा की तरफ में नायब सिंह सैनी का नायब कदम? बिल्कुल, नायब सिंह सैनी नहीं, नायब सीएम कह सकते हैं हम, क्योंकि अभी पिछले दिनों में जिन व्यापारी भाइयों से बातचीत हुई है वो कहते हैं कि जो बात करने का उनका तरीका है, बड़ी सरलता से, बड़े पूरी डिटेल से बात को सुनते हैं
और उसके बाद में हमें यहाँ डीटीसी कार्यालय में बुलाया गया व्यापारियों को, और बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनी गई, और वो कहते 11 से 1 हम निराकरण के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार से सभी विभाग व्यापारी की हर बात को सुनने के लिए तैयार हुए हैं। इसका कारण सैनी सरकार है, हरियाणा सरकार है, और व्यापारियों को जो तवज्जो दी है इन्होंने, क्योंकि देखो ये सर्वविदित है कि जहाँ व्यापार फले फूलेगा वही प्रदेश वही देश तरक्की करेगा। और हम इतिहास को देखें तो गुजरात, राजस्थान, जो भी हमारे जहाँ भी व्यापार को सुरक्षा मिली, वो उनके व्यापारी आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। व्यापारी के लिए पहली चीज़ सुरक्षा है, और उसके बाद सरकार उसके लिए वातावरण तैयार करके दे। तो इन दोनों कामों में सरकार जो है अपना पूरा यत्न कर रही है। और जो प्रमुख व्यापारी हैं जो देश समाज में और हमारे राज्य में सहयोग करते रहे हैं सरकारों का और समाज के का और व्यापारियों का, वो लोग आज कड़ी बने हुए हैं, और हर प्रकार की समस्या को सरकार तक और सरकार की बात को व्यापारी तक पहुंचाने के लिए हमारे जो व्यापार मंडल हैं इसके माध्यम से काफ़ी काम हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो इनकाउंटर हो रहे हैं इनसे सबक लें वो लोग जो इस प्रकार के काम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक नई पीढ़ी है, चाहे वो नशे से है, चाहे वो किसी कारण से है, चाहे वो फिल्में देख करके हैं, चाहे वो ऐसे गाने सुनने के बाद ऐसी बन जाती हैं, तो वो लोगों को एक प्रेरणा, ये उनको ये संकेत मिले कि नहीं ये रास्ता हमारे लिए ठीक नहीं है, और हम भी समाज के अंदर अच्छे और प्रतिष्ठित लोग बने। तो हम इसको दो तरह से देख रहे हैं कि एक तो सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों का खात्मा हो रहा है, और दूसरी तरफ इससे जो शिक्षा मिलेगी कि नहीं हम गलत काम में नहीं जाएंगे और ठीक काम में जाएंगे, तो हमारा समाज, व्यापार, सरकार सब मिल कर के जब काम करेंगे तो हरियाणा हमारा नंबर 1, और समाज और देश की जो सुरक्षा रहेगी उसका लाभ तो सभी को मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग पूरा होपफुल हैं, आशावादी हैं, और हम चाहें कि सभी इस सबक लें। तो मान के चले कि ऐसे कदमों से हरियाणा से अपराधी पूरी तरह से पलायन नहीं कर जाएंगे? जी, इसका देखो आप अब जब कभी देखो जहाँ जहाँ भी हुआ, जैसे आप अभी उत्तर प्रदेश की बात बता रहे थे योगी बाबा का, तो जहाँ जहाँ भी अगर सख्त कदम उठाए गए हैं प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा, तो इसका तो परिणाम आया है, और उसकी सुरक्षा भी मिली है, और उसके बाद में जो लोगों की मनोवृत्ति बनती है ऐसे काम करने की वो घट जाती है। जब वो घटेगी तो ऐसे मामले अपने आप कम हो जाएंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि लोग उस तरफ जाएं ही ना, उसके लिए दंड आवश्यक है, और सरकार और राजा का जो काम है वो दंड देने का ही होता है, गलत लोगों को और अच्छे लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए होता है। तो जैसे भाई लोगों ने ये मांग करी कि व्यापारियों की सुरक्षा पे ध्यान दें, वातावरण मतलब दें, तो जब व्यापार बढ़ेगा तो यहाँ सबके लिए आय के साधन भी बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट का काम भी बढ़ेगा, मजदूर का काम बढ़ेगा, ठीक है जी। फिर शिक्षा के जो है हमारी, जब सबके पैसा होगा तो बच्चे शिक्षित होंगे तो वो एक अज्ञानतावश जो काम कर बैठते हैं उधर नहीं जाएंगे। तो हम तो यही कामना करते हैं कि भी सभी मिलजुल कर जो है वो सरकार का साथ दें, क्योंकि सरकार एक सही रास्ते पे चल रही है, और ये जो रास्ता है हमें उन्नति की ओर लेके जाए। योगी की तर्ज पर अब हरियाणा चल पड़ा है, और नायब सिंह सैनी के नायब कदम से कहीं ना कहीं जो हरियाणा अपराध मुक्त होगा, भय मुक्त होगा। तो व्यापारियों से तमाम चर्चा की है, सुरक्षा को लेकर चर्चा की है, और जिस तरह से गैंगस्टरों के एनकाउंटर हो रहे थे वह चर्चा की है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम चर्चा पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, क्योंकि कोई भी अगर कोई गलत कार्य करेगा या कोई गुंडागर्दी करेगा, हमारे हरियाणा के अंदर उसका कोई स्थान नहीं है, उसका कड़ाई से जवाब दिया जाएगा।